नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे मिथुन राशि वाले जून 2024 के महीने में क्या करें क्या ना करें। मिथुन राशि वालों का जून 2024 का महीना कैसा रहने वाला है। मिथुन राशि वालों का सामान्य पारिवारिक जीवन, प्रेम, कार्यक्षेत्र, स्वस्थ, आर्थिक जीवन कैसा रहने वाला है, यह सब कुछ जानकारी आपको इस वीडियो में देखने को मिल जाएगी। वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। दोस्तों, अगर आपने हमारी वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा, कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखिएगा। सामान्य यह महीना आपके लिए उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है, इसलिए आपको पहले से ही तैयार रहना चाहिए। विशेष रूप से आपको खर्चे और आपके स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि इन दोनों के मोर्चे पर आपको चुनौती बढ़ने वाली है और यदि आप इन पर शुरू से ही ध्यान नहीं देंगे तो फिर आपको बाद में परेशानी उठानी पड़ सकती है। विदेश यात्रा करने का सुनहरा मौका आपके हाथ से इस महीने लगने वाला है, इसलिए आपको तैयारी में कोई कमी बाकी न रखें। विद्यार्थियों के लिए यह महीना अनुकूल रहेगा, लेकिन अन्य प्रतियोगी परीक्षा दे रहे विद्यार्थी को कठिन प्रयास के बाद ही सफलता मिलेगी। प्रेम संबंधों में उतार चढ़ाव की स्थिति रहेगी। एक दूसरे को भली प्रकार समझना आपके लिए चुनौती होगा। अविवाहित जातकों के लिए यह महीना ठीक ठाक है। आप कुछ समय के लिए अपने जीवन साथी से दूर जा सकते हैं अथवा उन्हें अपने काम के सिलसिले में कुछ समय के लिए आपसे दूर होना पड़ सकता है, इसलिए आपके बीच कुछ दूरियां आ जाएंगी, लेकिन यह आपके प्यार को बढ़ाएंगी। कैरियर में स्थितियां उतार चढ़ाव से भरी रहेंगी और आपको अपने काम पर ध्यान देना होगा। काम में व्यस्त के चलते आपको काफ़ी समय परिवार को नहीं देंगे पाएंगे और परिवार में कुछ उतार चढ़ाव बने रहेंगे, उन पर भी आपको ध्यान देने की आवश्यकता पड़ेगी। तो आगे बढ़ने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल पर जाकर सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को जरूर दबाइएगा कि हम आपको कुछ अनोखी और नई जानकारी आपको बता सकें। यह महीना पारिवारिक तौर पर उतार चढ़ाव से भरा रहने की संभावना है। राहु दशम भाव और केतु चतुर्थ भाव में पूरे महीने बने रहेंगे, जिससे घर का माहौल स्थिर रहेगा और घर में अशांति का माहौल भी हो सकता है। आपको अपने परिवारों जनों के बीच अच्छी स्थिति को लाने के लिए कठिन प्रयास करने होंगे। परिवार समझ के लिए कुछ समय के लिए हिल जाएगा, इसलिए आपसे वापस प्राप्त करने के लिए कठिन मेहनत और कठिन प्रयासों की आवश्यकता होगी। मंगल महाराज एकादश भाव में बैठकर पूरे महीने आपके दूसरे भाव को देखेंगे, जिससे आपकी वाणी में कड़वाहट बढ़ सकती है। देखिएगा, कड़वी वाणी किसी को पसंद नहीं होती, भले ही आप कितनी ही अच्छी बातें कर रहे हो, इससे परिवार का माहौल बिगड़ सकता है और घर में लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, इसलिए सावधानी रखते ही आगे बढ़े। शुक्र और बुध जैसे ग्रहों के महीने के उत्तरार्ध में आपके प्रथम भाव में होंगे, जिससे आपके निर्णय लेने की क्षमता बेहतर होगी। आपके मन में सभी के लिए प्रेम और स्नेह की भावना बढ़ेगी और इसी से आप अपने परिवार और एकजुट बनने में सफल हो सकते हैं। चतुर्थ भाव के स्वामी बुध महाराज महीने की शुरुआत में आपके दशम भाव में रहेंगे, जिससे घर के कुछ समय के लिए कुछ दूरी हो सकती है, लेकिन महीने के उत्तरार्ध में 14 जून को बुध, उससे पूर्व 12 जून को शुक्रवार को, फिर से 15 जून को सूर्य मिथुन राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जिससे आपको इन समस्या में कमी महसूस होने लगेगी। शनि कर्क राशि में आपके द्वितीय भाव में 29 जून को प्रवेश करेंगे, जिससे परिवार का और कुटुंब का माहौल सकारात्मक हो जाएगा और आर्थिक मुद्दे हल हो जाएंगे। वैवाहिक यदि आप किसी प्रेम संबंध में हैं तो यह महीना आपके लिए मिश्रित परिणाम लेकर आने वाला है। पंच भाव के स्वामी शुक्र दशम भाव में बृहस्पति, बुध और शुक्र के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे आप और आपके पार्टनर के बीच संबंधों में बढ़ोतरी होगी। अंतरंग संबंधों की बढ़ोतरी होने से आपको बड़ी प्रसन्नता होगी, लेकिन विचारों में कुछ समय के लिए भिन्नता हो सकती है, जिससे आप एक दूसरे से कुछ कटे कटे से रह सकते हैं। मंगल की दृष्टि पंच भाव में होने उसके आपके लिए ज़्यादा अनुकूल नहीं है, क्योंकि ऐसे में आपकी सारी ऊर्जा अपने रिश्ते को बचाने में लग जाएंगी, जबकि ऊर्जा की अधिकता के कारण रिश्ते में अहमी बढ़ सकती है और एक दूसरे से अलग हो सकते हैं, इसलिए बहुत हद तक सावधानी बरतने की आवश्यकता पड़ेगी। पंचम भाव के स्वामी शुक्र महाराज जून को प्रथम भाव में प्रवेश करेंगे, तब से आपके प्रेम संबंध में प्रश्नता आएगी और आप अपने प्रियतम के प्यार की गिरफ्त में गिरफ्तार हो जाएंगे और अपने दिल का हार बैठ जाएंगे। इससे आपका
प्रेम जीवन पहले के मुकाबले और भी ज़्यादा खूबसूरत हो जाएगा। वैवाहिक जातकों की बात करें तो शत्र भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में शुक्र, सूर्य और बुध के साथ विराजमान रहेंगे, जिससे रिश्तों में तानातनी होने की स्थिति बन सकती है। परिवार वालों का अधिक हस्तक्षेप आप और आपके जीवन साथी के बीच तनाव को बढ़ाने का मुख्य कारण करेगा। इसलिए आपको चाहिए कि किसी की सुननी चाहिए, बातों पर विश्वास न करें। जब तक कि आप अपने कानों से कुछ न सुने तब तक किसी बात पर विश्वास ना करें, और यदि ऐसा कुछ होता है भी है तो अपने जीवन साथी से तुरंत बात करें। इससे आप दोनों के बीच कोई दूरी ना आए और सभी बातें समय से रहते ठीक हो जाएं। इससे आपका रिश्ता अनुकूल बना रहेगा। बुध और शुक्र के महीने के उत्तरार्ध में प्रथम भाव से सप्तम भाव को देखने के कारण आपके रिश्ते में प्रेम की बढ़ोतरी होगी। आप खुशी खुशी अपना जीवन व्यतीत करेंगे। जो जातक अभी तक अविवाहित हैं उनके विवाह की संभावना महीने के उत्तरार्ध में बन रही है। कैरियर के दृष्टिकोण से यह महीना उतार चढ़ाव से भरा रहने वाला है। दशम भाव में राहु महाराज पूरे महीने बने रहने के कारण आपको अपने काम को आसानी से करने में महारत हासिल होगी। जो काम औरों के लिए मुश्किल होगा वह उससे बहुत ही ज़्यादा जल्दी और अच्छे तरीके से कर डालेंगे, लेकिन जल्दबाजी में आकर कुछ कठिन काम आपके हाथ से खराब हो सकता है। इसलिए जल्दबाजी में आने से बचें और अपने काम पर पूरा फोकस बनाकर रखें, तभी आप अपनी नौकरी में अच्छी स्थिति प्राप्त कर पाएंगे। दशम भाव के स्वामी देव गुरु बृहस्पति दशम भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे कार्य क्षेत्र में काम का दबाव रहेगा और व्यवस्था रहेगी, और काम के सिलसिले में एक शहर से दूसरे शहर या विदेश जाने का मौका भी मिल सकता है। छठे भाव के स्वामी मंगल महाराज एकादश भाव में विराजमान रहेंगे, जिससे आपको कठिन प्रयासों से अपने कार्य में सफलता मिलेगी और नौकरी में आपके वर्चस्व बढ़ेंगे कि आमदनी में बढ़ोतरी होने के योग बनेंगे। आपके वरिष्ठ अधिकारी आपको कठिन चुनौती देंगे, क्योंकि उन्हें पता है कि आप इन चुनौती को आसानी से कर पाएंगे। उनका विश्वास बढ़ेगा। प्रेम करने वाले जातकों के लिए यह समय व्यवसाय विस्तार करने से लाभपूर्ण कुछ नई योजना को अमल में लाने का होगा। विदेशी माध्यम से आपके व्यापार को आतिशी सफलता मिलने के योग बन रहे हैं, इसलिए इस दिशा में प्रयास अवश्य करें। महीने के उत्तरार्ध में सूर्य, बुध और शुक्र तीनों ही ग्रह प्रथम भाव में आकर अपने सप्तम भाव को देखेंगे, जिससे व्यापार में अच्छा विस्तार करने का मौका मिलेगा। व्यापार में अनुकूल परिस्थिति रहेगी, आर्थिक लाभ होगा और व्यापार की उन्नति होगी, जिससे आप भी प्रसन्न होंगे। यह महीना स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से उतार चढ़ाव से भरा रहने की प्रबल संभावना है। राशि स्वामी बुध, शुक्र और सूर्य और बृहस्पति के साथ आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे तथा एकादश भाव में बैठे हुए मंगल महाराज पर नव भाव में बैठेंगे। शनि की दृष्टि भी होगी, जिससे आपको कुछ स्वास्थ्य समस्या परेशान कर सकती है। यदि अपने समय रहते इन पर ध्यान नहीं दिया तो यह मुसीबत बड़ी हो सकती है। दशम भाव में बैठे चारों ग्रह, इनके अतिरिक्त एकादश भाव से मंगल और नव भाव में शनिदेव, यही सारे ग्रह आपके छठे भाव में पूर्ण दृष्टि डालेंगे, जिससे आपके रोग प्रतिरोध क्षमता कमी आ सकती है। यदि आपकी आर्थिक स्थिति देखा जाए तो यह महीना कुछ कमजोर रहने की दिख रही है। मंगल महाराज तो पूरे महीने एकादश भाव में रहेंगे, जो आपकी सभी परेशानी को हल करने में मुख्य भूमिका निभाएंगे और आपकी आमदनी को बनाए रखेंगे। आपकी दैनिक आमदनी भी ठीक होगी। इस प्रकार देखेंगे तो आर्थिक रूप से आपकी आमदनी प्राप्त होने के दो प्रबल योग बनेंगे, लेकिन एक साथ चार ग्रह आपके दशम भाव में विराजमान रहेंगे। बुध, शुक्र, बृहस्पति और सूर्य महीने की शुरुआत से ही दशम भाव में डेरा जमाएंगे। चलिए अब बात करते हैं कुछ उपाय के बारे में। पक्षी के जोड़ों को पिंजरों को आजाद करना चाहिए। शनिवार के दिन श्री शनि चालीसा का पाठ करना चाहिए। आपको प्रतिदिन श्री विष्णु सहस्त्रनाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। बुधवार के दिन गोमाता को हरा चारा अथवा हरी सब्जी खिलानी चाहिए।